अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टी टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, उसी तरह टी टेस्ट हम जैसे दो पॉपुलेशंस हमारे पास हों उनके दरमियान उनके सिग्निफिकेंस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह हम वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी कि अनोवा के बारे में आज पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास अनोवा होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये हम कब यूज़ करते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अप्लाई कब करेंगे, इंटरप्रेट, ये हम इसकी डिटेल्स और थ्योरी वाला इस लेक्चर में पढ़ेंगे और इसके पार्ट 2 में हम इसकी प्रैक्टिकल एस्पेसिस में इसको करके देखेंगे। तो हम जैसे कि वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो हमारा होता है वो हम कंपेयरिंग मीन्स के, हम जो हमारे मीन स्कोर्स होते हैं मोर देन 2 ग्रुप्स कि फॉर एग्जांपल अगर 2 ग्रुप्स है तो हम फिर टी टेस्ट हमने जैसे लास्ट लेक्चर में लगाया था, मगर मोर देन 2 ग्रुप्स होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी कि अनोवा। और इसमें जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे मोस्टली जो फैक्टर्स या रेफ़र करते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं। इसमें हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज़ करने हैं और जिसके आगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनके आगे डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे कि हमारा जो डाटा है वो स्ट्रॉन्गली एग्री या एग्री वाला है तो हम इसमें इंडिपेंडेंट वाला यूज़ करेंगे। इसी तरह हम एनालाइज व्यू में जाएंगे, कंपेयर मीन्स में, वन वे एनोवा में जैसे कि हम गए थे हम, और इसमें हम जो हमारा डिपेंडेंट कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा उसको डिपेंडेंट बॉक्स में करेंगे और जो इंडिपेंडेंट जिसे हमने चेक करना है उसे इंडिपेंडेंट फैक्टर वाले में करेंगे। और हम इसकी डिस्क्रिप्टिव चेक करेंगे, होमोजेनिटी इसी तरह इसकी चेक करेंगे। जो हमने इसकी होमोजेनिटी चेक करनी है कि जो हमारी जो अजम्पशन है ये वायलेट नहीं होनी चाहिए, ये हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं अभी। इसके बाद हमारा जो इसका होता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट होता है कि सिग्निफिकेंट ऑफ टेस्ट में हमारा होता है बिटवीन ग्रुप्स और विद इन ग्रुप्स, इनका हमारा अनोवा का ये हमारा एक टेबल बनता है। इसके बाद हमारा बनता है पोस्ट होक टेस्ट, इसमें भी जब हम बनाएंगे तब इसे देखेंगे कि हमने कैसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस ओवरऑल अनोवा का फाइंड आउट करते हैं और कंपैरिजन करते हैं, और जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो कितने सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं दूसरे ग्रुप से। के बाद हमारा जो इसमें इफ़ेक्ट साइज़ होता है कि मैग्नीट्यूड डिफरेंस बिटवीन 2 ग्रुप्स कैलकुलेट करते हैं और जो हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है। और जो हमारा इसमें हम एफ रेशो फाइंड आउट करते हैं कि सम ऑफ स्केयर बिटवीन ग्रुप्स और जो हमारा टोटल सम ऑफ स्केयर होता है। इसी तरह हमारा जो है वन वे अनोवा इन एस्पेसिस में, ये जैसे कि पहले भी बात की है कि डिटरमाइन करने के लिए स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस 2 और मोर इंडिपेंडेंट, 2 से ज़्यादा, 3 या उससे ज़्यादा। और इसमें डिफरेंट बेस्ड टेस्ट एंजाइटी लेवल फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की या स्टूडेंट इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, लो मीडियम हाई, जैसे हमारा स्ट्रॉन्गली एग्री है, न्यूट्रल है, डिसएग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, जैसे कि हमारे डाटा के हिसाब से है। हम आगे उसे अपने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे उसमें हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। और इसकी अजम्पशंस की तरफ जाते हैं तो इसकी जो अजम्पशंस हैं कि हम एनालाइज व्यू में अनोवा में हम इसे कैसे कि अजम्पशंस क्या क्यों ज़रूरी होती हैं कि हमारा जो डाटा है उस पर कि ये देखने के लिए कि उस पर ये वन वे अनोवा टेस्ट अप्लाई हो भी सकता है कि नहीं, कि इस पर ये स्टैटिस्टिक हम हर किसी डाटा पे नहीं चूज़ करेंगे कि हमारा डाटा वन वे है तो वन वे अनोवा टेस्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी अजम्पशंस फुलफ़िल करता भी है कि नहीं। अगर अजम्पशन फुलफ़िल नहीं करेगा तो हम वन वे अनोवा टेस्ट उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारी जो आगे हमें अजम्पशन नज़र आ रही हैं, अजम्पशन नंबर 1 में हमारा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारा इंटरवल या रेशो में होना चाहिए, या फिर कॉन्टीन्यूस वेरिएबल हो तो वो हमारा जो है कि मेजर्ड इन आवर्स, इंटेलिजेंस फॉर एग्जांपल, या आईक्यू स्कोर फॉर एग्जांपल, एग्ज़ाम परफॉर्मेंस हम कर रहे हैं तो जैसे हमारे डाटा के हिसाब से उसमें हमने सीजीपीए लिया हुआ है तो हम देखेंगे कि वो सीजीपीए है तो हमारा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसी तरह हमारी अजम्पशन नंबर 2 है इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 और मोर कैटेगरीज़ हों, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसका 2 और मोर कैटेगरी हो। फॉर एग्जांपल लो है, मॉडरेट है, हाई है, ये 3 कैटेगरी हैं। या जैसे हमारे डाटा के हिसाब से हमारा जो है वो स्ट्रॉन्गली एग्री न्यूट्रल वाला। इसके बाद हमारे पास अजम्पशन नंबर 3 है कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन
विच मीन्स के नो रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेशन। अगर डिपेंडेंट में हमें पता है डिपेंडेंट का तो ऑलरेडी उनके दरमियान एक जो होती है ना रिलेशनशिप वो पाया जाता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में होगा कि हमारा जो रिलेशनशिप है उनमें ऑब्जर्वेशंस का एक दूसरे पे असरअंदाज नहीं हो रहे। और अगर हमारी स्टडी फॉल कर रही है कि हमारा अजम्पशन फॉल कर रही है ये वाली, तो हम क्या करेंगे कि अनोवा यूज़ नहीं करेंगे, कोई और हम जो अजम्पशन कहते हैं टेस्ट अनोवा के अलावा हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हमारे पास अजम्पशन नंबर 4 है कि देयर आर नो सिग्निफिकेंट आउटलायर, कि हमारे डाटा में सिग्निफिकेंट आउटलायर हो मगर जो सिग्निफिकेंट आउटलायर है वो नहीं होना चाहिए। ये नहीं वैल्यू हमारी 30, 40, 50 और उसमें हमारी एक 180 वाली वैल्यू आ गई, मीन्स आउटलायर आ गया, तो वो नहीं होना चाहिए कि एक जो हमारी रेंज चल रही है ना उसी में डाटा होना चाहिए। और हमारी अजम्पशन नंबर 5 है कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा जो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमने टी टेस्ट में भी देखा था कि हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डाटा है वो फॉलो अप्रॉक्सीमेटली, ज़्यादा नहीं मगर कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत फ़र्क हो, तो इसमें हम वीक टेस्ट यूज़ करते हैं नॉर्मेलिटी का। जैसे हमने लास्ट में भी उसमें हमने नॉर्मेलिटी के लिए हिस्टोग्राम चेक की थी, इसी तरह के वो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर भी रहा है डाटा कि नहीं, कि हम वैसे ही अपना टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है अजम्पशन नंबर 6 कि हमारा जो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है वो ज़रूरी है, मीन्स के जो हमारी ये वाली अजम्पशन है ये फुलफ़िल होना ज़रूरी है। इसके बाद हमारा टेस्ट प्रोसीजर है जो हम सीधा बातें इसमें देखेंगे कि एनालाइज व्यू में जाना है, कंपेयर मीन्स में जाना है, वन वे अनोवा में जाना है, जैसे ऊपर भी बताया है। जब हमारी अजम्पशंस फुलफ़िल हो गई फिर हम इस तरफ आएंगे। तो जैसे कि ये अब आपको टैब शो हो रही है, एनालाइज व्यू में गए हैं, कंपेयर मीन्स में गए हैं, वन वे अनोवा में गए हैं। इसी तरह हमारे पास आएगा वन वे अनोवा डायलॉग बॉक्स है। नंबर 2 स्टेप जो होगा, फॉर एग्जांपल इधर हमें शो हो रहा है कोर्स और टाइम। जो हमारा कोर्स है वो डिपेंडेंट में जाएगा, हमारा जो टाइम है वो डिपेंडेंट में जाएगा और कोर्स जो हमारा वो फैक्टर है, तो हम उसे उनके डायलॉग बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। जैसे कि ये है कि टाइम हमारा डिपेंडेंट लिस्ट में चला गया है और जो फैक्टर है या कोर्स है जिसको हम चेकआउट कर रहे हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट। इसमें हम इसके बाद हम इसका टक्की टेस्ट यूज़ करेंगे मल्टीपल, और इसका हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.05% कंटिन्यू कर देंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद जो है हमारा वो डायलॉग बॉक्स हम ये चेक करेंगे वन वे अनोवा ऑप्शंस में कि हम डिस्क्रिप्टिव फाइंड आउट कर रहे हैं और एक्सक्लूड केसेस एनालिसिस बाय एनालिसिस कर रहे हैं, किसमें हम डिस्क्रिप्टिव्स यूज़ कर रहे हैं और एक्सक्लूड केसेस एनालिसिस बाय एनालिसिस इस डायलॉग बॉक्स में हम यूज़ करना है। ये हम देखेंगे आगे जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाऊंगी SPSS में जाके, तो हम उसमें देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी। इसके बाद हमारा है कि वन वे अनोवा में जो हमारी दीज चेक बॉक्स होते हैं इन्हें इंटरप्रेट आउटपुट पे हम करते हैं, इस पर कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो आएगी वो हमारी आउटपुट विंडो आ जाएगी जो हमने